Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Vadya Vidyalaya Nasik. Here I am with the activity called language study, which is the first part of our question paper, language study. ये जो पार्ट है ये 10 मार्क्स के लिए है 10वीं के पेपर में. ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट्स अभी सीख लिए हैं कल तक. आज हम लोग चौथा पार्ट जो है वो देखने जा रहे हैं. क्या है ये चौथा पार्ट? तो आपको एक वर्ड दिया जाएगा, कोई भी एक बड़ा वर्ड दिया जाएगा और उनमें से बहुत सारे लेटर्स होंगे. वर्ड बड़ा होगा तो उसमें लेटर्स भी बहुत सारे होंगे. उनमें से कोई भी लेटर्स उठाने के और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने का. आप एक्टिविटी में देख सकते हैं यहाँ पे. देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आपको दिया है. एक्टिविटी का नाम क्या है? मेक 4 वर्ड्स यूजिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स. गिवन वर्ड जो है ये शब्द क्या है? गिवन वर्ड. गिवन वर्ड कौन सा है? बैंकिंग. ये गिवन वर्ड जो है इस शब्द में कितने सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? BANKING. ये सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ना. इनमें से लेटर्स कहीं कौन सा भी लेटर्स लो, लेकिन इसी में से लेना है और इनमें से लेटर लेके आपको क्या करना है? एक वर्ड तैयार करना है. अब देखो पहला मैंने बहुत आसान दिख रहा है BANK. एक शब्द तैयार हो गया. पहला शब्द मेरा क्या तैयार हो गया? BANK. क्या होता है पहला वर्ड? बैंक. फिर दूसरा दो शब्द, एक ही शब्द टूट गया तो क्या शब्द? KING, किंग. हमारे 2 शब्द तो हो गए. ये 2 मार्क्स की एक्टिविटी. 2 वर्ड लिखे आपने, आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 1 मार्क मिल गया. फिर अगला शब्द आ रहा है मेरा, देखो BAN, बैन. बैन करना मतलब किसी चीज़ पर बंद, किसी चीज़ को बंद कर देने का, उसको क्या कहते हैं? बैन लगाना. तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैन है, मैंने बनाया. और फिर अगला शब्द है BANG. लिया यहाँ से मैंने BANG. क्या शब्द तैयार हुआ? बैंग. बैंग मतलब जोर से बजाना. वो शब्द क्या बन गया हमारा? बैंग. तो इस प्रकार से मेरे कितने वर्ड्स तैयार हो गए? 4 वर्ड्स तैयार हो गए. आप इससे बहुत सारे और भी शब्द तैयार कर सकते हैं. बराबर है. तो ये 4 वर्ड्स जैसे आप तैयार करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 2 मार्क्स मिल रहे हैं. अगला शब्द देखो आपके सामने है हेड मिस्ट्रेस. ये मुख्य शब्द है. कितने सारे लेटर से देखो HEADMISTRESS. ये इतने सारे लेटर से. अब ये तो मुख्य शब्द है ही, लेकिन इन्हीं में से शब्दों का उपयोग करके, इस लेटर्स का उपयोग करके हमें और 4 क्या बनाने हैं? वर्ड्स तैयार करने. तो पहला शब्द लिया है, देखो एकदम आसान था इसलिए. HEAD, हेड मतलब सिर. हमारा पहला शब्द क्या तैयार हो गया? सिर. दूसरा शब्द है मिस. MISS. यहाँ पे डबल एस लिया है, देखो मैंने यहाँ से MI लिया और यहाँ से डबल एस लिया. शब्द क्या बन गया? मिस. मिस मतलब किसी शादी जिसकी नहीं होती उस लड़की को भी क्या कहा जाता है? मिस. या फिर MISS मिस करना मतलब किसी चीज़ को खो देने का, उसे क्या कहते हैं? मिस भी कहते हैं. फिर अगला वर्ड है हमारा, कौन सा बनाया मैंने? ड्रेस. ड्रेस शब्द देखो यहाँ से D लिया, यहाँ से R लिया, फिर यहाँ पे E लिया और यहाँ पे डबल एस लिया. क्या बन गया? ड्रेस. फिर हमारा अगला शब्द क्या है? स्ट्रेस किया मैंने, देखो STRESS. डायरेक्ट स्ट्रेस तैयार हो गया शब्द. क्या मिल गया? स्ट्रेस. तो इतनी आसान एक्टिविटी है कि आपको ये 4 वर्ड्स लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. तो बहुत ही आसान एक्टिविटी है, लेकिन कैसे करने समझ में आई आपको? लेटर्स दिए हैं, लेटर्स में से कोई भी शब्द, कोई भी लेटर उठाओ और मीनिंगफुल वर्ड तैयार करो. कितने मीनिंगफुल वर्ड तैयार करने? 4 तैयार करने. अगर आप इस प्रकार से 4 मीनिंगफुल वर्ड तैयार करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 2 मार्क्स मिले. यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, लेकिन परीक्षा में आपको कितना करना है? सिर्फ एक ही करना है. एक में 4 वर्ड करने हैं, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे. है ना आसान? तो इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है? कोई भी वर्ड ले लो किताब में से, कोई भी एक वर्ड उठाने का और उस वर्ड्स के आपको कितने सिंपल सेंटेंसेस, कितने सिंपल वर्ड तैयार करने हैं वो देख सकते हैं. लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे मैंने देखा है आज तक कि बच्चे क्या करते हैं? ही, शी, ईज ऐसे शब्द तैयार करते हैं, लेकिन ये शब्द परीक्षा में अलाउड नहीं है. वो क्या है? ग्रामेटिकल वर्ड्स है हमारे, तो वो अलाउड नहीं है. आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है कि जो मिनिमम कितने वर्ड का होना चाहिए? यहाँ से 3 से ज़्यादा लेटर्स का होना चाहिए. तो आया समझ में? ऐसा मानती हूँ. घर पे आप और प्रैक्टिस कीजिए. अगले पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे. अगली एक्टिविटी रहेगी एक्टिविटी नंबर 5. तब तक के लिए
धन्यवाद।